ट्विशा हार गई क्योंकि आर्थिक आत्मनिर्भरता अधूरी थी। दोस्तों, हमारे आसपास में घटी हुई घटनाएं हमेशा से हमें ये बताती आई हैं कि कहीं न कहीं हमने कुछ गलतियां की हैं और इन घटनाओं से हमें सीख लेने की अति आवश्यकता है। दोस्तों, अभी पिछले कुछ दिनों से हम मीडिया के माध्यम से ट्विशा की मृत्यु की खबर सुन रहे हैं, जिसमें ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और हत्या का केस लगा है। यहाँ बात यह नहीं है कि आखिर हुआ क्या, यहाँ बात है दहेज उत्पीड़न की। आखिर क्यों एक पढ़ी लिखी लड़की, कम उम्र से कमाने वाली, देश दुनिया में घूमने फिरने वाली लड़की को दहेज उत्पीड़न का दर्द सहना पड़ा। जैसा कि मीडिया के माध्यम से यह खबर हम सब तक आ रही है कि उसकी बेसिक खर्चों के पैसे भी कभी मायके वालों से तो कभी ससुराल वालों से लेने पड़ते थे। मतलब 10-15 साल से कमाने वाली लड़की के पास अपनी कोई आर्थिक नियोजन नहीं थी। उसकी अपनी खुद की बचत, जो एक नियमित आय का स्रोत हो, वह उसके पास नहीं था। उसने कम उम्र से आय अर्जित करना तो शुरू कर दिया था, पर उसके पास अपने भविष्य को लेकर कोई आर्थिक नियोजन की व्यवस्था नहीं थी। दोस्तों, आर्थिक आत्मनिर्भरता के ऊपर किरण बेदी, प्रियंका चोपड़ा और तमाम आत्मनिर्भर महिलाओं ने अपने विचार समाज में रखे हैं। आखिर ट्विशा यदि आर्थिक आत्मनिर्भरता की शिक्षा ली होती तो शायद आज वह मरती नहीं, वह कोई भी जुल्म सहने को विवश नहीं होती। उसके अंदर जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत होती। वह बार बार अपने परिवार से ये नहीं कहती कि मुझे यहाँ से ले चलो। वह विवश नहीं होती, वह अपना फैसला खुद लेती। उत्पीड़न के खिलाफ ना मायके से और ना ही ससुराल से कोई उम्मीद रखती, बल्कि अपना जीवन का निर्माण खुद करती। पर अफसोस, वह आज हमारे बीच नहीं है। और ट्विशा जैसी ना जाने कितनी महिलाएं हमें सीख देकर चली गई हैं कि आर्थिक आत्मनिर्भरता कितनी ज़रूरी है। दोस्तों, मैं जब एक आर्थिक सलाहकार के रूप में महिलाओं से मिलती हूँ तो महिलाएं अक्सर बेखबर रहती हैं, या यूँ कहूँ कि अब मुझे लगने लगा है वो खुद ही बेखबर रहना चाहती हैं। वे खुद के बारे में नहीं सोचती और जब समस्या आती है तो किस्मत या परिस्थितियों को मानकर स्वीकार कर लेती हैं। आज जबकि समाज में बेटा बेटी बराबर हो गए हैं, मैं जब लड़की के पिता हो या लड़के के पिता हो शादी से पहले मिलती हूँ तो कहती हूँ कि आप शादी में होने वाले ज़्यादा खर्च को कम करके लड़की के लिए आजीवन पेंशन योजना ले लीजिए। लेकिन ज़्यादातर परिवार वालों ने मना कर देते हैं। ये मेरा निजी अनुभव है दोस्तों। अक्सर लड़की के पिता ने ये कहा है कि ससुराल में जाने के बाद जो करना होगा वह करेगी। मेरे एक बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं, उनकी बिटिया की शादी में मैं लगभग 4 साल पहले गई थी। लड़की की शादी में उन्होंने लगभग 80 लाख रुपए खर्च किए थे। मैंने कहा था, सर कम से कम 20 लाख की एक नियमित आय योजना लेकर बिटिया को गिफ्ट कर दीजिए। वह हंसते हुए बोले, अभी प्लान मत दो मुझे, तुम्हें ससुराल वालों से मिलवा दूंगा। लेकिन 6 माह बाद बिटिया का ससुराल वालों से मतभेद हो गया और केस कोर्ट में चल रहा है। तब सर को एहसास हुआ कि और उन्होंने मुझे बुलाकर कहा, सॉरी रानी, काश उस दिन मैं तुम्हारी बात मान लिया होता, आज बिटिया को नौकरी ढूंढनी नहीं पड़ती। ये सारी घटनाएं हमें सीख देती हैं कि हमें अपनी बेटियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। केवल नौकरी करना ही आर्थिक आत्मनिर्भरता नहीं होती दोस्तों, उसके साथ आर्थिक नियोजन करना, जीवन में आने वाली हर परिस्थितियों के लिए तैयार रहना, यही वास्तविक आर्थिक आत्मनिर्भरता है। नियमित आय योजना हमेशा इंसान को मजबूती देता है और जीवन में सही फैसला लेने की शक्ति देता है। इसलिए दोस्तों, एक महिला आर्थिक सलाहकार होने के नाते मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि अपने घर की बेटियों के लिए एक अच्छा सा नियमित आय योजना जरूर लें, क्योंकि एक नियमित आय योजना ही जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत देता है। मुझे बहुत खुशी होगी यदि इस लेख से आप कुछ सीख पाएंगे। नमस्कार दोस्तों।